आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है वो इदरीसी समाज के लोगों को भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचाने की, तो क्या उद्देश्य इसका, आप इस पे अपना विषय क्या रखना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने का जो बयान आया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बयान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी ने ये कहा है कि जिम में और टेलरों की दुकानों पर और पार्लर में, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर पुरुष महिलाओं का काम करते हैं, जैसे टेलरिंग में कपड़ा नापने का काम हुआ, पार्लर में सेक्स यूनिसेक्स जो पार्लर होते हैं उसमें सारे काम लेडीज जेंट्स करते हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं। वहाँ पर बाल भी जेंट्स करता है और उनके फेस पे सारा काम भी करता है, दुल्हन भी सजाता, सब काम करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज भी करते हैं। तो जब इस देश के अंदर महिलाएं और पुरुष सब मिलजुल करके देश के निर्माण में पूरी सहभागिता दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कभी इस तरह से शिकायत, खास तौर से जिम में तो आई हैं शिकायतें, पार्लर में भी शिकायतें आई हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो टेलरिंग की दुकान की बात है, जो लेडीज टेलर की दुकान से इस तरह की शिकायतें तो कभी आती नहीं है कि वो महिलाओं का कपड़ा लेते हैं और बैड टच करते हैं। बैड टच करने के बाद अगर कहीं होता है तो महिला को शिकायत करनी चाहिए कि साहब इस दुकानदार ने हमको गलत तरीके से छुआ, लेकिन इस तरह से कोई शिकायत आई नहीं। और वो लोग जो छूते मेजरमेंट लेते हैं तो बस संभाल करके, बचा करके, और जो मेजरमेंट लेते हैं वो पूरी तरह से वो टेलर से सेटिस्फाई हैं, वो शिकायत नहीं करते। तो आपको बैठे बैठाए क्या सूझा कि वहाँ पर लेडीज टेलर भी रखा जाए और मेजरमेंट वो करे, और मेजरमेंट जो करता है वो मेन मास्टर होता है, वो दुकान का मेन मास्टर होता है। और जो मेन मास्टर होता है वो अपनी दुकान खोलेगा, दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा। और जो लोग छोटी छोटी दुकानें खोल करके लेडीज के कपड़े सिलते हैं, अगर वो एक 15-20-25 हज़ार के अगर वो कारीगर रखेंगे, नाप के लिए रखेंगे, तो आप बताइए कि दुकान पे वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? कोई नहीं, ये तो रख नहीं सकते। और तीसरी बात है, जहाँ पर इस तरीके से बातें हो रही हैं, अगर आप इन बातों में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं आपको वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। जैसे अस्पतालों के अंदर जो प्रसूता का ऑपरेशन होता है, उनमें भी तमाम गंभीर समस्याएं जब आती हैं तो जेंट्स डॉक्टर अपनी भूमिका निभाते हैं। जहाँ पर वहाँ ऑपरेशन के दरमियान वहाँ पर बढ़ाना होते हैं, मरीज बढ़ाना होता है, वहाँ पर भी ऐसी समस्याएं हैं। चूड़ी पहनाने वाले को देख लीजिए आप, मेहंदी लगाने वाले, चूड़ी पहनाने वाले, वेजिटेरियन, आप ये कैसे कैसे अगर बयानबाजी हो रही है इस देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। ये सरकार, ये घबराई हुई सरकार है, सत्ता चली न जाए इसके लिए तरह तरह के ये एक प्रयोग करते हैं कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। इसलिए इदरीसी समाज को इससे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। देश के अंदर एक कसीर तादाद में इदरीसी समाज रहता है और उसका आबाई पेशा है पुश्तैनी धंधा सिलाई करना। और एक ज़माने से लेडीज का जेंट्स नाप लेकर के कपड़ा सिलता रहा, कभी कोई शिकायत नहीं, भाईचारा आपस बना रहा। और जेंट्स टेलर के नाप से लेडीज टेलर ज़्यादा, लेडीज कपड़ा सिलाने वाली ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो अगर इस तरह बयानबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं इदरीसी समाज को पामाल, बेरोजगार करने की एक साजिश हो रही है। इससे पहले इन्होंने फल और ठेला लगाने वाले हमारे रानी समाज के लोगों का, जो इससे कारोबार से जुड़े थे, हमारे पसमानदा तबके के लोग, उनको पामाल करने का काम किया, बेरोजगार करने का काम किया। अब उन्होंने इदरीसी समाज को टारगेट किया है, जो टेलरिंग का काम ज़्यादा, सिलाई का 80% इदरीसी समाज के लोग करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये परेशान करते हैं। अगर ईमानदारी के साथ में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात आती है तो आप कहाँ दे पाते हैं? आज देश के अंदर तमाम घटनाएं घट रही है, वो कौन लोग अंजाम दे रहे हैं? टेलर तो अंजाम नहीं दे रहे ना, वाजिब का तो अंजाम नहीं। समाज को नहीं, एक तरीके से मुसलमान समाज को टारगेट किया जा रहा है, इसमें क्या कहें? देखिए, ज़्यादातर जो टेलरिंग के काम में मुस्लिम टेलर, मैंने बताया ना 80% मुस्लिम टेलर इस काम में मुलव्विस है, ये उनका आबाई पेशा वो लोग करते हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि बैड टच की तमाम घटनाएं सुनने में आती है। अस्पतालों में हमेशा ये लगा कि नाइट ड्यूटी में डॉक्टर ने नर्स से छेड़छाड़ किया, वार्ड बॉय ने डॉक्टर से छेड़छाड़ किया, नर्स से छेड़छाड़ किया। और थानों में अक्सर शिकायत आती है कि वहाँ पर लेडीज पुलिस होती है, उनके साथ
इंस्पेक्टर सिपाही छेड़छाड़ करते हैं, जो आए दिन पेपरों में छपते रहते हैं। सरकार को उन मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए था, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जहाँ शिकायतें थी और पेपर में निकल रहा था और घटनाएं घट रही थी और वहाँ पर लोग कंप्लेन करने जाते थे। उस मुद्दे को आपने छोड़ दिया और एक छोटा सा मुद्दा ले लिया कि बेचारे छोटी सी टेलरिंग दुकान करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, आपकी काली नज़र उन पर भी पड़ गई। ये बयान उनका कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मैं बबीता चौहान जी के इस बयान की घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से आप आदेश वापस लें और इस देश के अंदर पुरुष और महिलाओं को समान रूप से साथ मिलजुल करके काम करने और देश के निर्माण में सहभागिता के लिए प्रेरणा दी। आरोप लगाया जा रहा है जो बबीता अध्यक्ष हैं महिला आयोग की, उन्होंने आज मतलब कहा कि टेलरिंग की दुकान हो, ये सब जो बयान दिया, साथ ही बंद करने को कहा कि वहाँ पे लेडीज़ होने, इस पर आप कहाँ तक करना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर कोई महिला, मुझे भी बहुत सब कुछ आता है, लेकिन हम क्या किसी टेलर के वहाँ दुकान पे जाके हम नाप नहीं लेंगे, कोई मेजरमेंट नहीं करेगा। जिसको आता है वो अपने आप खुद खोल के बैठेगा, चलाएगा, अपना बुटीक चलाएगा। वो भी जेंट्स को रखेगा, क्योंकि जो जेंट्स हैं वो सिलाई अच्छी करते हैं, नाप भी अच्छी लेते हैं। तो सेटिस्फाई कोई भी लेडीज़ तभी सेटिस्फाई होती है जब उसका जो है जेंट्स बताता है कि हाँ इसका नाप लिया गया। हम भी जाते हैं सिलवाने, हम भी नाप लेते हैं, तो हम नहीं, आप लीजिए। आपके जो है जो जेंट्स हैं वो बढ़िया से कटिंग करते हैं और फिटिंग भी अच्छी आती है। कोई लेडीज़ से ना कपड़ा सिलाना चाहता है और ना उसे नाप देना चाहता है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मैं चाहूँगी कि ये अपना आरोप जो है वापस लें, और ये गलत है। ये तो सिर्फ इदरीसी समाज के ऊपर है, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना हो गया। जहाँ पे जो कंप्लेन है, जहाँ पे कंप्लेन हो रही है कि सब कुछ, उसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, और जहाँ पे कंप्लेन नहीं है वहाँ पे बहुत सा एक्शन है। तो ये तो बेरोजगारी को बढ़ावा देना है और इदरीसी समाज के ऊपर कलंक लगाना है, उनके ऊपर कैरेक्टर पर। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अपना जो ये बयान है वापस लें।